ये कहानी लाली की है। लाली कहती है, साहब पति छोड़ के चले गए, बच्चों को पालना है, बेहद मुसीबतों से दिन कटते हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। सरकार बातें करती है, सबको शौचालय, सबको आवास, सबको सब तमाम तरीके की। मुझे तो आवास मिला, उसको भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, और शौचालय तो आज तक नहीं मिला। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आज हम आपके साथ एक कहानी लेकर के आए हैं। ये कहानी लाली की है। लाली, जिनके पति की डेथ हो गई, बच्चों की जिम्मेदारी संभालना, घर को चलाना, और आज की तारीख में उनके लिए कितनी मुसीबतें बनती हैं, क्योंकि गांव में वो शौचालय की डिमांड कर रही हैं, नरेगा की काम की मांग कर रही हैं, क्योंकि वही तो सहारा है जिससे परिवार पाल सकते हैं। अगर वो भी नहीं मिलेगा तो हम कैसे करेंगे। और आज जब घर घर शौचालय बन गए, लाली जैसी महिला शौचालय की डिमांड करती है, तो आखिर ये शौचालय अब तक नहीं पहुंच पाए, इन योजनाओं पे कैसे लाभ मिलेगा। एक दलित महिला कब तक संघर्ष करेगी। आज उसी की संघर्ष की कहानी हम इस स्टोरी में आपके साथ लेकर के आए, और हम लाली से ही बात करेंगे कि वो किन परिस्थितियों से ज़िंदगी काट रही हैं, आखिर क्यों उनको शौचालय नहीं मिला, क्या ऐसी वजह रही, और उनकी मांगें क्या है, क्या वो चाहती हैं, और आखिर अधिकारी ऐसे परिवारों को क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं, उन लोगों की डिमांड को क्यों नहीं सुन पा रहे हैं। आज मैं लाली से बात करूंगा और उनकी संघर्ष की कहानी को जानेंगे और आप सबको रूबरू कराते हैं। लाली, आप हमारे पास आइए, अपना परिचय बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा लाली नाम है जी लाली, बताइए अपने बारे में, कब आप इस गांव में आए और क्या क्या दिक्कतों का सामना करके आप जिंदगी काट आए रहे तो आते हम 2007 में हैं? जी। और 2020 में पति छोड़ के चले गए। आज 4 साल हो गए, 3 तो हो गई, चौथी जी चल रही। जी। तो अब हम मेहनत मजदूरी करके जैसे बच्चन के पाला थे, ऐसा हमें जाना था। तो शौचालय के इधर लिए को हम जाते हैं बाहर, तो खेतन में जो खेत बखर जात बब जात, तो खेत वाले मना करा थे हमें। तो शौचालय मांग रहा है प्रधान, सुनत नहीं है। क्या बोलते हैं प्रधान को? आपने कभी बोला नहीं कि भाई सबको शौचालय कर मिलेगा, दे मैं एक बस। विधवा महिला हूं, मुझे शौचालय? हाँ कर दे बस, फिर हम कहाँ जा सकत, का कर सकत। अच्छा। हाँ तो कर दे, पर सुनत नहीं है बाद में। तो कितने आपके घर में कौन कौन है, कैसे आप खर्चा चलाते, कैसे परिवार पाल रहे हैं? कोई नहीं है, हम अकेले हैं, 2 बच्ची हैं, 1 बच्चा है। सास ससुर हैं तो वे अपने अपने देख रहे सुन रहे हैं, देवर है तो वे अपने देख रहे सुन रहे। मुझे कोई खर्चा नहीं देता। तो आपको जब आवास मिला था, आपका पैरवी करके आपको आवास दिया गया था, उसके साथ शौचालय तो बनाना कंपलसरी है, आवास में भी पैसा मिला, कैसे फिर आपका क्या हुआ, क्यों नहीं बन तो पाया? आवास में पैसा मिला था, जब जो हमारे नाम आई है आवास, पहले पति के नाम आई, वे रहे नहीं, तो हमारे नाम आवास आई। तो वहाँ में ये प्रधान और ने कही है कि इसमें से पैसा तुम्हारे 30,000 के लमसम खर्च हो जाएंगे। किस बात के पैसे खर्च हो जाएंगे? जो तुम्हारे नाम हम ट्रांसफर करेंगे इस नाम के लिए। तो हमने कही हम देंगे 30,000 रुपए, पर हमें जो कुछ मिले वो ही सही है। तो उसमें से हमने 30 तो नहीं दिए, 20 दिए हैं बस। उसमें से फिर बाद में जो आउट है मजदूरन वाले पैसा वे भी नहीं आए हैं, और उसमें हमें 80,000 रुपया मिले बस, जिसमें हमने शौचालय वो बनवाए पावा आवास बस, लेटरिन तो उतने पैसे में बन गया कि कुछ और पैसा लगा के घर से और बनाना? घर से लगा के बनाओ तो पैसा तब बन पाओ, तो तब बन पाया। हाँ। लेकिन शौचालय अभी भी नहीं बन ना, पाया। नहीं बन तो शौचालय के लिए 12-12 हजार रुपए सबको दिए गए थे, आपको क्यों नहीं मिले? अब हमें पता नहीं क्यों नहीं मिले, हमने कहिए हुए सो कान लगे आएगा ही। हम इतने पढ़े लिखे तो है नहीं है जो हम कोई जानकारी ले सकें। तो अभी बरसात का सीजन आ जाए तो फिर आप कहाँ जाएंगे? बाहर कैसे? जब बाहर जाते हैं जैसे बना तैसे, नेक से बच्चा है वो भी बाहर जाते। तो ये जो लाली बता रही हैं, अभी भी ऐसे परिवार हैं जिनके घर में शौचालय नहीं बन पाए हैं, ये सच्चाई है और इस सच्चाई को स्वीकारना पड़ेगा। ओडीएफ कहने से अकेले ओडीएफ नहीं हो जाता है। जिले में अभी भी ऐसे बहुत गांव हैं, बहुत ऐसे परिवार हैं, और खास तौर से ये वो परिवार हैं जो दलित समुदाय से आते हैं, पिछड़े समुदाय से आते हैं, वंचित समुदाय से आते हैं, जिनके घर में अभी तक शौचालय नहीं बना है। वो शौचालय बनाना चाहते। आप शौचालय बनाना चाहते हो? हाँ बनाना चाहते हैं। सरकार बोलती है कि हम पैसा दे देते, लोग बनाते नहीं है, ऐसा है क्या? जब हमें मिलेगा तब बनाएंगे, जब मिलेगा नहीं तो क्या बनाएंगे हम। तो लाली वही बात बोल रही है कि सब मिलेगा तभी तो बनाएंगे, मिलेगा नहीं हम क्या बनाएंगे। लाली को शौचालय की सख्त जरूरत है और मैं अपील करना चाहूँगा कि बहुत बड़ी बात नहीं है, पंचायत अगली ही बैठक में प्रस्ताव पास करके इनका नाम दे और ब्लॉक लेवल से स्पेशल इसकी इंक्वायरी करके इनको एक शौचालय की व्यवस्था करे। लाली, आपके पति चले गए हैं, आप विधवा महिला का जीवन जी रहे हैं, आपको क्या क्या योजनाओं का लाभ मिल रहा है?
कुछ नहीं मिल रहा हमें। जो राशन मिला थे जो वो तो पति के सामने से राशन मिला थे जी। तो राशन मिलते हुए 20 किलो मिला था, उसमें से भी 4 किलो काट लिए। किस बात का पता नहीं काय काटा, जगाते 1 मिनट पे 1 किलो नाज काटा था, कोटेदार काटा थे। अच्छा। और कोई नहीं है, बस 16 किलो मिला, उतने ही महीना गुजारा था हम बच्चे आप के सुन लेके। पा रहे हैं, एक विधवा महिला राशन लेके जाती है, कोटेदार बोलता है कि हर यूनिट पे 1 किलो कटेगा। किस बात का कटेगा पता नहीं, लेकिन उसका राशन हर महीने काटा जाता है, वो काट के दिया जाता है। विधवा महिलाओं के खाने का राशन, जिस राशन के नाम पे सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है कि हम सबको फ्री राशन दे रहे हैं, लेकिन लाली तो कहती है राशन लेने जाते हैं साहब, हर यूनिट पर 1 किलो काट लिया जाता है। किस बात का काटा जाता है लाली को भी नहीं पता, लेकिन एक विधवा महिला कैसे संघर्ष कर रही है। मुझे लगता है कि इन सारी योजनाओं पे जिस तरीके से निगरानी होनी चाहिए उस पे कुछ हो नहीं पा रहा है, और इस पे बहुत सख्त निगरानी करने की ज़रूरत है, वरना ऐसी दलित विधवा महिलाएं कैसे परिवार को पालेंगी। उनके लिए तो वही अन्न की योजना है, वही योजना से उनका परिवार चलता है। लाली, आज आपकी कहानी को बहुत लोग देख रहे हैं, आप क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? कुछ डिमांड है, आप कुछ कहना चाहते हैं? हम क्या इतने पढ़े लिखे नहीं है जब हम कुछ मांग सकें जी। अब यही है कि जो कुछ मिल जाए हमें लाना वही सही है। तो आप कैसे संघर्ष करके अपना परिवार कैसे पालेंगे, कुछ सोचा है आपने? अब है तो हम पाल जो समूह में जुड़े हैं, जी। बाद से हमने 10,000 रुपए नकारे तो हमने चक्की उठाई थी जी। चक्की से अपना हम गुजारा कर रहे हैं, जो हम सिलाई करा था घर बैठने बाद से गुजारा कर रहे हैं। अच्छा। और तो कुछ है ही नहीं है। तो मतलब लाली के लिए अब समूह ही एक सहारा बनी है, जिसके माध्यम से उसने चक्की की दुकान बनाई है, जिससे वो जिंदगी को आगे अपनी रफ्तार को बढ़ाना चाहती हैं। लाली इतना संघर्ष कर रही है। लाली, नरेगा एक बहुत बड़ी स्कीम है जो लोगों को रोजगार देती है। आपके पास भी जॉब कार्ड होगा। हाँ। नरेगा का कितना फायदा मिलता है आपको? नरेगा का फायदा मिला कुछ नहीं मिला, काम पे हम जा नहीं पाओ का बच्ची है छोटी हमारी, काम पे जा नहीं पाओ तो प्रधान डारा था पैसा हमारे नरेगा के खाता में, तो हम मना करा कि हमारे खाता में ना डालो, का नरेगा के 100 दिन पूरे हो जाए हम काम नहीं कर पाए। बिल्कुल। फिर भी पैसा डारा था तो 25 से आउट है तो 2,000 प्रधान ले ले, 500 हमें दे दे। तो आप सुन पा रहे हैं, ये रियलिटी है, गांव की सच्चाई है, जो एक दलित विधवा महिला लाली स्पष्ट तौर से बता रही। वो मना करती है कि मेरे खाते में पैसा मत डालो, क्योंकि हमारे 100 दिन पूरे हो जाएंगे, फिर हमें काम नहीं मिलेगा। नरेगा कानून में प्रावधान है कि 100 दिन की गारंटी है, 100 दिन का काम मिलेगा, लेकिन लाली जा नहीं पाती है। जबरदस्ती उसके खाते में पैसा डाल देते हो, जबरदस्ती उससे पैसा निकलवा लेते हैं। 2,500 डालते हैं, 2,000 निकलवा लेते हैं, 500 रुपये दे देते हैं। ये हाल नरेगा का है। कैसे नरेगा हमारे लोगों के लिए अल्टरनेटिव लाइवलीहुड बनेगा, कैसे रोजगार का साधन बनेगा, इस तरीके की स्कीमों पे निगरानी करने की बहुत सख्त जरूरत है, वरना लाली जैसे परिवार कैसे संघर्ष कर पाएंगे। तो आपने कभी इसका विरोध नहीं किया? आपने बोला नहीं उनको? नहीं, हमने कुछ नहीं बोला। आप 500 रख लेते हैं, 2,000 निकाल के देते हैं। और क्या करें? अगर आप 2,000 नहीं देंगे तो क्या कहेंगे प्रधान? तो क्या कहेंगे, वो जबरदस्ती ले ले, जबरदस्ती ले ले, धमकाते हैं। हमने एक दफे यही कही है कि अगर तुमने 2,000 डाली तो 15 से तुम ले लो, 1,000 तो दो, हम बच्चन के पालें। तो कहा नहीं, हमें क्या है इनको देने बस ऐसी बातें बना दी, ले ली। तो आज आपने लाली की कहानी देखा, तमाम सरकारी स्कीमों की उन्होंने पोल खोल के रखी है। इन अधिकारियों को समझने की जरूरत है, लोगों को समझने की जरूरत है कि जो योजनाएं, जो स्कीमें लोगों के कल्याण के लिए चलाई जाती हैं, वो भ्रष्टाचार का अड्डा बनती चले जा रहे हैं, कमीशन का अड्डा बनती चले जा रहे हैं। और ये कमीशन की शुरुआत जब दलित विधवा महिलाओं से भी लोग कमीशन लेकर के अपना पेट पालेंगे, कैसे कल्याण होगा, कैसे उनको बेनिफिट मिलेगा, कैसे स्कीमों का लाभ मिलेगा। आज हमें ज़रूरत है कि ऐसी महिलाओं के, ऐसे परिवारों को सपोर्ट करने की, इनको सहयोग देने की, ना कि उनसे हमें रिश्वत लेने की। मैं अपील करना चाहूँगा कि लाली के परिवार को शौचालय दे दिया जाए, इनको राशन मिलता है उसमें राशन ना काटा जाए, इनकी पेंशन बनाया जाए। आप विधवा है, विधवा पेंशन शुरू हुई आपको? पेंशन हमने प्रधान से कही दो एक दफे, बिन ने तो कोई नहीं सुनी है। अभी करते रहे, फिर हमारे एक फूफा काम करा, बिन से हमने कही तो बिन ने दवाई वो शुरू कर दी। अच्छा, 3-4 दफे मिल चुकी है हमें। ओके। तो अभी विधवा पेंशन इनकी शुरुआत हुई है, लेकिन अभी राशन में जो पैसा, जो राशन कटता है, मनरेगा का जो काम नहीं मिलता है, और शौचालय की जिस डिमांड को लेकर के लाली ने आज हमारे साथ साझा किया। मैं लाली की कहानी आप सबके माध्यम से इनकी बात रखना चाहता हूँ कि इनको एक शौचालय, इनके लिए राशन की व्यवस्था किया जाए, ताकि लाली अपने परिवार को अच्छे से पाल पाए। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।